सही है सही है। चलो हो जाए, लाना बहनों को लाना, शादी ना कर रही हो तो समझाएंगे, करेंगे शादी। और गुरुजी हमारा एक और प्रश्न है, हम ये बताना चाहते हैं जी बोलो। वो हमारी जो वो दादी जो हमारी हैं वो आपके बारे में बहुत सोचती है, वो बहुत आपसे मिलना चाहती हैं, पर बाकी बारे जैसे कहिए कि वो भी आपको हमारी दादी को बुला लें, यहाँ बहुत आना चाहती है, तो वो बहुत परेशान है। बुला, वो यहाँ है नहीं, वो हमारे जब आए तो बुला लेना। वो यूपी में है, यूपी के बुला लेना बुला लेना। चलो और किसका सवाल है? चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। अभी हम मंदिर आ रहे थे तो आप हमसे ऐसे टकराए, तो हम आपके मतलब वो पैर पड़े, हमने आपके साथ, जब मंदिर से आप आ रहे थे वहाँ गौशाला जाने के लिए। अच्छा। तो आपके हमने खाते खाते हम आपके सारे पॉडकास्ट वगैरह हर चीज़ देखे, उसमें आप जैसे बोले कि यहाँ फ्री में खाना मिलता है, सब वृद्ध माताएं, मतलब एक कमरे में 4 बेड रखा है, वहाँ पे सब भजन देख रहे हैं और सब अच्छे से रह रहे हैं, खाना पीना और ऊपर रहना सब बहुत, मतलब जैसा बताया उससे 10 गुना और अच्छा है। जो आपने टीवी पे सुना उससे अच्छा है यहाँ? आप जो टीवी में बोले वो भी पूरा सही है, और जो पॉडकास्ट वगैरह जो यूट्यूब पे आता है उसमें भी देखिए सब बहुत सही है जी। और आप बोलते हो कि जितने बड़े हो जाओ दिल तो बच्चे के जैसा ही रहना चाहिए, तो आप वैसे फुदक फुदक के चलते हैं, मतलब अंदाज उतना ही रहता है, और मतलब ऐसे ज़्यादा सिक्योरिटी कुछ नहीं, सबसे मिलते जुलते अपना जाते रहते हैं। तो आप मतलब ये बताओ कि मतलब जितने इतने बड़े आप इंसान हैं यहाँ, मतलब इतने मतलब नाम बना लिया। हम बड़े नहीं हैं, हम तो आपके दास हैं, छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। हाँ तो वही, क्योंकि आपके दिल में भगवान है इसलिए आप अपने आप को सबसे छोटा मान रहे हो, जैसे हनुमान जी छोटे बन के गए थे लंका, वैसे ही आप भी। तो मेरा ये प्रश्न है, मैंने जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी, हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं, टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो क्या टीवी की ये बात भी मान लोगी? टीवी में तो झूठ बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप मान लो सब चीज़ें। हर चीज़ नहीं मानने की होती ना बेटा, जो मानने के योग्य है वो मानो। माँ बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करो, तुम आया करो पर माँ बाप के साथ आया करो, अलग पर हमने बोला था, बहुत दिन से हमने आपकी कथा सुनी थी, सुनते सुनते हमें पूरी याद हो गई। सही है, पर माँ बाप के साथ आया करो बेटा, अलग से नहीं आना चाहिए ऐसे। कल को चलो आपको कोई रास्ते में पकड़ ले जाए, आपके साथ कुछ उल्टा सीधा घटना घट जाए, कौन जिम्मेदार होगा? पर हमें भगवान पे विश्वास है ना भाई। भगवान पे विश्वास क्या अर्जुन को नहीं था? भगवान पे विश्वास क्या द्रौपदी को नहीं था? द्रौपदी को तो भगवान पे विश्वास था, फिर भी सभा में साड़ी उतारी गई कि नहीं? फिर रक्षा भी तो जरूरी है ना बेटा। इसका विश्वास है भगवान पे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जिम्मेदारी ना उठाओ। अरे आपको भगवान ने समझ दी है, सही गलत का ज्ञान है, तो आपको अपने कुछ काम खुद से तो करने होते हैं ना। पर गुरुजी लोग कहते, जैसे कोई है मारना लेके तो कहे कि भगवान को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। कौन बोलता है? उस दिन हम आश्रम में आए थे, वो कह रहे थे भगवान बुलाओ। बेटा भगवान आते तो नहीं है, भगवान नहीं बेटा देखो, पर कृपा करते हैं भगवान। भगवान का अर्थ है, वो है ही नहीं जो आप लोग समझ बैठे हो। भगवान का अर्थ, थोड़ा इस तरह आओ हवा से, भगवान का अर्थ ये नहीं है कि आप ईश्वर के लिए पागल से हो जाओ। पागल मतलब देखो, अपने कर्तव्य ना छोड़ो। क्या सीता माँ ने अपने कर्तव्य छोड़े? क्या भगवान राम भगवान हो के अपने कर्तव्यों को छोड़ा? मैं भी अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं, जंगल चला जाऊं, तो फिर वृद्ध माँ की सेवा कैसे होगी? हर माँ बाप अपनी बेटियों को बेटों को पालें पोसे ना, पैदा करके छोड़ दें। माँ कर्तव्य करती है ना, बच्चों को नहलाती है, धुलाती है, उसे पाल पोस के पढ़ा लिखा के योग्य बनाती है। तो ये कर्तव्य माँ बाप ना करें तो कैसे सृष्टि चले? तो ईश्वर पे भरोसा रखो, ईश्वर में समर्पण रखो, परंतु आप ये समझो कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है और आपको अपने समझ से अपने सारे अच्छे कार्य करने हैं।
शादी ब्याह करना है, अच्छी गृहस्थी बसानी है और गृहस्थी में रह के भगवान से प्रेम करना है। भगवान से प्रेम केवल वृंदावन आके नहीं हो सकता, घर बैठे भी तो प्रेम हो सकता है ईश्वर से। भगवान से प्रेम सब जगह से नहीं हो सकता। फिर शादी ब्याह कर लेना। पर गुरुजी लोग कहते भगवान मिलेंगे नहीं, पर आपने कहा था आस रखा तो मिलेंगे क्या, मिल गए। हम तो कभी नहीं कहते कि मिलेंगे, कब मिल गए, हमें तो मिल गए भगवान। पर लोग कहते हमें मिलाओ, कैसे अरे मिलाए, हमें तो मिल गए, दिल में वास करते सही भगवान। है। हम अब कभी उनसे कहना, जो लोग आपसे कहें कि हमें मिलाओ भगवान से, उनसे कहो कि तुम्हारे शरीर में, जो तुम्हारे कंधे में, पेट में, पीठ में जो दर्द है, उस दर्द से हमें मिला दो, हम अपने भगवान से आपको मिला देंगे। बताया गुरुजी, पर मानते नहीं लोग। कौन? जिससे भी कहो। अरे लोगों से कहो ही मत। लोग किसकी माने हैं कि तुम्हारी मानेंगे? अगर भगवान का नाम लो तो लोग पागल कहते हैं, हम तो कहने, पागल हैं। कहने दो, पागल कहने दो, क्या दिक्कत है? हमें तो फर्क नहीं, पर इन्हें फर्क पड़ता है। लेकिन ये फिर आपको पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए और शादी ब्याह करना चाहिए जल्दी। पर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। ठीक है, शादी ब्याह कर लो, करने के बाद पति के साथ आया करो वृंदावन दोनों जन, ठीक है। पागलपन की, पागल का मतलब देखो, भगवान के प्रेम में पागल होना अच्छा है, लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूलो ना बेटा, समझो। पर गुरुजी भगवान के लिए हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं। भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए खाना छोड़ दो? भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए माँ बाप छोड़ दो? कहाँ कहा भगवान ने? बताओ, लिखा हुआ बता दो मेरे को। जब से आए तब से हम खाते नहीं कुछ, सिर्फ पानी पी लेते हैं जीने के लिए, क्योंकि हमें जीने की उम्मीद नहीं। क्यों? क्योंकि लोग जीने नहीं देते। क्यों? लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोग? लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो लोग तो सीता मैया को नहीं जीने दिए, तो आपको क्या जीने देंगे? इसीलिए लोगों के चक्कर में ना पड़ो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, लोग क्या कहते कहने दो। आप मस्ती से अपना शादी ब्याह करो, पति के साथ बिंदास भक्ति करो। महाराज जी, हमारे 2.9 खून था और मैं बीमार पड़ा हूँ और ये घर से चली आई। अब मेरी ये सामर्थ्य नहीं, मैं यहाँ कैसे आऊँ? फिर भी मैं इनको लेने आया हूँ। ब्लड चढ़वा कानपुर, तीसरे दिन ये यहाँ लापता होंगे। इन्हें नहीं मालूम कि इनके पिताजी मरेंगे कि बचेंगे, मगर इन्हें केवल वही पागलपन सवार कि हम जाएंगे वृंदावन जाएंगे। हम सही होते तो लेके आते, मगर ये नहीं कि माँ बाप के लिए कोई प्रेम नहीं है ना। माँ बाप कहेंगे कि बेटा ये ना करो तो उनको, मम्मी को उल्टा सीधा शब्द बोलेंगे, हमें बोलेंगे तो मुझे भी गुस्सा आएगा। मेरे ब्लड कम है तो गुस्सा ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, अब नहीं आएगी, वो आएगी तो कभी आप ले आया करो घुमाने फिराने। साल में एक बार अपने बच्चे को भेजूँ या इनकी मम्मी को भेजूँ या आपके यहाँ और प्रेम मंदिर में, जहाँ ही बताएंगे वहाँ दोनों जगह दर्शन ठीक है, करा के अब आपसे ऐसे मिला करना। साल में नहीं, महीना में एक बार आना। पर भगवान कृपा करेंगे ना। कितने, कहाँ रहते हो? कानपुर? कानपुर सर, कानपुर, रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद? हाँ, रसगुल्लाबाद, रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला, रसूला रसूलाबाद, रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक जीजा? जीजा के पास? झीझक, हाँ। झीझक हाँ। रसगुल्ला, अच्छा है। बढ़िया है। अब ये है कि मैं इनको 2-4 महीने में तो घुमा सकता हूँ, हर महीने तो नहीं ला पाऊंगा। देखो 4 महीने में बोल रहे हैं पिताजी आपके, 4 महीने बाद आ जाया करो, हर 4 महीने में आ जाएगा, ठीक मगर है? शांति से रहो, अपने मन से भागोगे नहीं, अपने घर में पूजा पाठ करो। जब बोलोगे तो कोई ना कोई लेके आ जाएगा। घर में खाना पीना बनाती है बेटी? ये इनका मर्जी हो तो पूरा खाना बना लेती हैं, और नहीं मर्जी है तो मम्मी का पैर टूटा है, अभी 1 मई में टूटा था, अगली साल। उनकी हेल्प नहीं करती, उनके पैर सूजे हो, मन आए तो चाय बना के पिला दें, नहीं तो नहीं कहेंगे हम कहें हमारे इच्छा नहीं। इनके गुस्सा इतनी है, गुस्सा की वजह से इनका खून जलता है। ये हर आदमी पे गुस्सा करती हैं, ये नहीं कि आप यहाँ भी आई यहाँ भी गुस्सा। इनकी ज़बरदस्ती है, नियम है, लाइन लगी है तो नियम के हिसाब से ही मिलाया जाएगा। ये थोड़ा कि हम आ गए तो हम सबसे पहले जाके, तो इनकी ये गंदी आदत है। आओ लाइन में लगो, महाराज जी के दर्शन करो और तब जाओ, ये नहीं कि जबरदस्ती है। क्यों इतना गुस्सा है बेटा? इस तरफ आओ, तुम हवा में काहे चली जाती हो?
काहे इतना गुस्सा है बेटा? गुस्सा करना सही है? क्रोध पर देखो, भगवान को पाना है तो अपने क्रोध पर, अपने लोभ पर, अपनी बुराइयों पर न विजय पाना है। बुराइयों को जीत लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। इसलिए पहले अपने को कंट्रोल करो। भगवान को पाना कठिन नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना कठिन है।